ओम शांति। आज 17 सितंबर 2025 आज की साकार मूल्य रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो आप सवेरे शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, याद से सत्तो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। क्योंकि पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर भागेगी तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, उसकी धारणा नहीं हो पाएगी। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है कि सभी आत्माएं बाप से आकर अपना अधिकार प्राप्त करें। ये अधिकार कैसा है? ये अधिकार कैसा है? आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रही है मेरी? और पहले आ रही थी आवाज? अच्छा अच्छा, ठीक है। वही देख रहा था कि जिसमें आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो कट गया। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। रावण से राज्य हमने लेना है। बाबा आकर हमें युक्ति बता रहे हैं, ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है कि तुम्हारी विजय निश्चित है। ये हमें अधिकार परमपिता परम आत्मा से मिलता है। ये अधिकार हमें परमपिता परमात्मा से मिलता है। ये अधिकार किस प्रकार का है? कैसे मिलता है ये अधिकार? केवल और केवल बाबा की श्रीमत पर चलने से। क्यों हम चलते हैं श्रीमत पर? क्यों चलते हैं हम श्रीमत पर? हमारा स्वार्थ है, हमारा लालच है, इसलिए हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। क्योंकि हमें समझ में आया है कि परम पिता परम आत्मा से हमें सतयुग का वर्षा पाने के लिए जो रास्ता चाहिए वो रास्ता में, उससे बड़ा गाइड कोई नहीं हो सकता। ये ड्रामा में युक्ति भी रची हुई है कि ऑटोमेटिक परमात्मा भी आए और हम आत्माएं भी मिले और हम आत्माएं अपने अपने पार्ट के अनुसार परमात्मा की डायरेक्शंस को, परम आत्मा की गाइडलाइन को अपने जीवन में धारण कर सकते। तुम्हारी विजय निश्चित है। क्यों? क्यों निश्चित है हमारी विजय? क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। स्वयं परम पिता परमात्मा हमारा साथी है। वो हमारा साथी बना है या हम उसके साथी बने? क्या कहेंगे? हम उनके साथ हैं जी। परमात्मा हमारा साथी बना। बाप ने आकर हमें अपना साथी एक्सेप्ट किया और हमने भी बाबा को अपना साथी एक्सेप्ट किया। हमें जरूरत थी, हमें गर्ज थी। हाँ आ रही है मुरली। आज 17 तारीख है ना भाई जी हमारी। भाई जी ये हमारी मुरली है। तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परम आत्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भाव के महामंत्र से। और कैसे पाते हैं? योग बल से। योग बल को हम अच्छी तरह जानते हैं। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर
चलने के अनुभवी बनते हैं, उतना जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनते हैं, उतना हमारा बल है। चलेंगे ही नहीं तो अनुभवी बनेंगे कहां से? मन मना भाव के महामंत्र से, मन मना भाव के महामंत्र से। मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाना, ये सलाह दी है, ये सबसे बड़ी सलाह है। महामंत्र सबसे बड़ी सलाह बाबा ने हमें दी है कि बैठकर अपने मन को मनाओ। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे हैं, जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है, ये तो पक्का निश्चय है। वे हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप। क्योंकि स्कूल में बैठे हैं, तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं, ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परम आत्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है। जबकि तुम सन्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वे भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से
योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम योगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे, तुम भी कौन हो? योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, उनको योग लगाना नहीं है। वे हैं योग सिखलाने वाले, परम पिता परम आत्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राजराजेश्वरी बनेंगे। वो है योग सिखलाने वाला ईश्वर। यहां ध्यान से समझना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। योगेश्वर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वे है योग सिखलाने वाला परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो। लाइन समझ में आई है? इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। उसका भी अर्थ है कि कृष्ण परमात्मा के साथ योग लगाता है, इस ईश्वर के साथ योग लगाता है, इसलिए उसे योगेश्वर कहते हैं। और दुनिया वाले समझते हैं कि कृष्ण योग सिखाने वाला ईश्वर है। बात समझ में आई है? कोई मुझे बताएं क्या है इसका मतलब? कृष्ण योगेश्वर है, क्यों और कैसे? परमात्मा को योगेश्वर नहीं कहेंगे, योग सिखाने वाले को नहीं, योग लगाने वाले को ईश्वर कहा जाता है। हाँ, योग लगाने वाले को ईश्वर कहा जाता है, योग सिखाने वाले को नहीं। तो कृष्ण जो है वो योगेश्वर नहीं है। कृष्ण को योगेश्वर नहीं कह सकते। क्यों? ये प्रश्न है जी। हाँ, इसलिए कहेंगे कृष्ण को योगेश्वर, योग सीखने वाला है, इसलिए कहेंगे, योग सिखाने वाला नहीं। वे है योग सिखलाने वाला ईश्वर। शिव बाबा जो है वो योग सिखलाने वाला ईश्वर है, उसे योगेश्वर नहीं कहेंगे। जो योग सिखलाने वाला ईश्वर है वो खुद नहीं सीखता, वे खुद योग नहीं सीखता, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत में आकर, अंत के जन्म, लास्ट जन्म, तो जो ब्रह्मा का जन्म है वो लास्ट जन्म, ब्रह्मा का जन्म लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म में आकर वो योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। वो आत्मा योग सीखने के बाद क्या बनती है? ईश्वर श्री कृष्ण बनती है। ईश्वर ने श्री कृष्ण बनती है। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है, योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है।
पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर जीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए न। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज हो। ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं। मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। मैं आता हूं और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। आते ही परिचय कैसे देंगे? वाणी से देंगे। बिना वाणी के तो परिचय भी नहीं दिया जा सकता। वहां तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले में से, जैसे 5000 साल पहले, वैसे ही हूबहू रिपीट हो रहा है ना। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे और पेट पीठ से लग जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? ये अजीब बात है। साहूकार भी रंक हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है, सब कुछ लुट जाएगा, पेट पीठ से लग जाएगा। कभी सुना है ऐसा कि पेट पीठ के साथ लग जाए? देखा है किसी ने? फिर पेट पीठ से लग जाएगा। अनाज ना मिलने से पेट पीठ से लग जाता है। क्या होता है पेट पीठ से लगने? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलो। जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पेट जो है चिपक जाएगा पीठ के साथ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका पेट एकदम पीठ के साथ चिपका होता ही नहीं है। कईयों के तो पेट बहुत क्या बोलते हैं, मटके की तरह बाहर निकले होते हैं, परंतु कईयों के पेट उल्टा रिवर्स अंदर की तरफ होता है। जब खाने को नहीं मिलेगा तो पेट सूख जाएगा एकदम। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज को आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। कुदरती आपदाएं, कुदरती का मतलब क्या होता है? कुदरती को अंग्रेजी में क्या? हाँ जी, कुदरती को और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आती है यहाँ पे।
इसे कोई लाता नहीं है, इसे कोई पुरुषार्थ नहीं करता, बस ऑटोमेटिक आती है। ये इनका सिस्टम है, उसी सिस्टम से आती है। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। उस तरफ के लिए वंश भी तैयार है, नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, फिर है यहाँ के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सके। ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाएगा। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली, सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार। तो अंग्रेजी की जगह हिंदी में बोलेंगे तो कुदरती उनको साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। एक शरीर छोड़ा और दूसरे में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। कितनी देर में करते हैं? एक ही सेकंड में करते हैं। सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरा जो पार्ट है, मेरा जो पार्ट भरा हुआ है वे खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा। तुम्हारा भी पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू हो। कौन सा पार्ट शुरू होगा? सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। अभी तुमको क्या करना है? अपना राज्य लेना है। ये भी ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुख धाम बन गया। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत, एक तरफ कहते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, सुख धाम बन गया। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो ये तो है ही ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान, ड्रामा अनुसार क्या बन गए हैं? तमो प्रधान बन गए हैं। जोर से होते जाएंगे और भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो। अब नजदीक आते जाते हो। आखरीन विजय तो तुम्हारी होनी ही। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार। घी की नदियां बहेंगी, वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास हो। गाय कैसी होंगी? फर्स्ट क्लास हो। तुम कितने ऊंच बनते हो? तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। इतिहास भूगोल दोहराया जाता है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इस लाइन का क्या मतलब? अभी तो का रिपीट होता है, फिर
ये दोबारा क्यों बोल दिया? बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। रिपीट होती है, उधर है रिपीट करते हैं। ये क्या जरूरत पड़ी थी कहने की? कोई जरूरत पड़ी थी? जरूरत है कहने की क्या? क्योंकि हाँ जी, ऐसा कहने की जरूरत है क्यों? वही तो पूछ रहा हूं। क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, बाबा बार बार रिपीट होता है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा है कि सही सही अर्थ हमें समझ में आए। हाँ जी, गाड़ी पटरी से उतर गई थी, फिर हाँ, बाबा ही आकर इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। बाबा ही आकर रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये जरूर लिखना है, ये जानना जरूरी है। पटरी से उतरेगी तो बाप आकर ट्रिगर करते हैं, इस इतिहास को दोबारा से चालू कर। बाबा के सिवाय कोई इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, परंतु ये ऑटोमेटिक नेचुरली कुदरती होती है। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा? यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है ये भी जानते नहीं। कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा, राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परम पिता परम आत्मा बाप है, उनकी तरफ जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वे है ही अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म। वहां ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने कारण शास्त्रों में असुरों की और देवताओं की लड़ाई दिखाई। असुरों और देवताओं की क्या दिखाई है? लड़ाई दिखाई। तो बाबा आकर हमें समझाते हैं। अहिंसा को कोई जानते नहीं। कितनी कमाल की बात है कि अहिंसा को कोई जानते नहीं। ये तुम ही जानते हो, ये तुम ही जानते हो, इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। ये क्या होते हैं? इनकॉग्निटो क्या होता है भाई? गुप्त, अननोन बट वेरी वेल नोन। कोई नहीं जानता आपको, परंतु आप बहुत प्रसिद्ध हो। वेरी वेल नोन, सभी आपको जानते हैं। आपको कोई नहीं जानता, सारे आपको जानते हैं। ये उल्टी सीधी बातें क्यों? मतलब हमें एज ब्रह्मा कुमारी तो सब जानते हैं कि ये क्या है, परंतु ऐसे नहीं जानते
कि ये गुप्त योद्धा है। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? प्रश्न पूछा है। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भाव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। सतयुग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम चक्र कैसे लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने। एक तो दैवी गुण धारण करने हैं और फिर सबको कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। अपना चार्ट रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होता है। रजिस्टर में लिखा जाता है कि ये अच्छा है, उससे अच्छा है और सबसे अच्छा है। खुद भी। हाँ जी, मन ये कहाँ से लेके आए हो भैया आप? आज पहली बार आए हो क्या? मन मना भाव का अर्थ कौन बताएगा? बताओ जरा फटाफट इनको। मन मना भाव का अर्थ कौन बताएगा? बताओ इनको। एक जना बोलो। नहीं बता। मन मना भाव का अर्थ है मन को बैठकर बाबा की बातें समझाओ। ये मुझे बाबा करने के लिए कह रहा है, मुझे करना है। ये बाबा करने के लिए मना कर रहा है, इसलिए मुझे नहीं करना। इसको कहते हैं मन मना भाव। मन को मनाओ और फिर बन जाओ। भाव माना हो जाओ जो हमें बनना है या बाबा हमें बनाना चाहता है। क्योंकि हम बाबा की बातें अपने आप को समझाएंगे तो बनेंगे। ठीक है? हाँ जी। मन मना भाव का अर्थ यही है कि अपने आप को आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत अपने आप को समझा। मनाना, अपने मन को मनाना। मन बार बार वही गलतियां करता है, बार बार हमको अपने आप को समझाना है, नहीं करना। ये करना है जो मैं नहीं करता हूँ, ये करना है जो बाबा कहना करने के वो ये है। याद करने का मतलब क्या है? बाबा का कहना मानना। ठीक है? बाबा की श्रीमत। हाँ जी, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलते हैं। ये भी एक बाप आकर, एक ही बाप है जो कहता है मर जीवा बनो। पहले मरो, नया जीवन लो। पुराने जीवन से मरना, नए जीवन में आना, इसको कहते हैं मर जीवा। तो अब बाबा कहते तुम रोजाना मर जीवा बनते रहते हो। रोजाना दिन में कितनी बार मर जीवा बनते हो? माया से मरकर बाबा कहते मेरे बन जाते हो, फिर मेरे से मरकर माया के बन जाते हो, फिर माया से मरकर मेरे बन जाते हो। सारा दिन यही खेल करते रहते हो। एक बार माया से मरकर मेरे बन जाओ, अब दूसरी तरफ नहीं देखो। ठीक है? मर जीवा का अर्थ है बस एक बार मरो। एक बार शिव बाबा के बनो, फिर दोबारा शिव बाबा से मरकर माया के नहीं बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं
मैं तुम्हारा बाप हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। ये हो गया बीच में दलाल। कौन है बीच में दलाल? ब्रह्मा बाबा। इनसे योग नहीं लगाना। कहीं इसका फोटो रख के बैठ जाओ, आजा बाबा ब्रह्मा बाबा मेरा काम। फोटो भल इसका रखो, परंतु याद मेरे को करो। फोटो फिर किस लिए रखी? इसलिए रखो कि कोई तो मेरे को लगे कि मैं मेरे साथ बैठकर याद कर रहा है। मतलब ब्रह्मा बाबा के चित्र को ऐसा समझो, ऐसी प्रेरणा लो कि जैसे बाबा शिव बाबा को याद कर रहा है, मैं भी उसको याद करूं। इसने भी उसको याद करके इतना श्रेष्ठ जीवन बनाया है, इसलिए मैं भी उसको याद करूं। ये केवल शुरू में ब्रह्मा बाबा के चित्र के साथ बैठने से मकसद ये है कि आप थोड़ा अपने आप को समझा सके कि मैं भी इनकी तरह बनूं। और इन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया, और इनकी तरह बनने के साथ ये भी याद आए कि ब्रह्मा बाबा कोई शिव बाबा के चित्र पर कोई ऐसे ध्यान या टकटकी लगाकर बैठने का काम नहीं करते। और शिव बाबा का चित्र बना दिया था कि ऐसा अंडाकार चित्र होता है, किरणों वाला तो बहुत बाद में बना, और बिंदी तो बीच में बाद में लगी, तो वो जो अंडाकार शेप है ये बना दिया था कि परमात्मा का रूप ऐसा है, समझाने के लिए, ना कि सारा दिन उसको याद करना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति के साथ, शिव साजन के साथ। इन द्वारा वे तुमको अपना रास्ता बनाते, इन द्वारा वे तुमको अपना बनाते। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा अपना बनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो, अर्थात मेरा कहना मानो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है हर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ क्या होता है? नया होता है। वहां सब कुछ नया होता है। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहां से आते हैं? खानियां तो जो अब खाली हो गई हैं, वे सब फिर से भरपूर हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बस बटन दबाया और ये चला। अब बाबा ने ये भी इशारा किया है कि बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है, आप मुख से कहेंगे चलो और वो चल पड़ेगा। दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, उतरो, जो भी आप डायरेक्शन देंगे वो डायरेक्शन पर चलेगा। कोई तकलीफ नहीं, वहां सब फुल प्रूफ होते हैं। फुल प्रूफ का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा फुल प्रूफ का मतलब? फटाफट। जैसे वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ में पानी का असर नहीं होता। कोई चीज फायर प्रूफ है, जैसे आप बोर्ड आ गए हैं फायर प्रूफ लकड़ी के, तो ग्रीन बोर्ड बोलते हैं उसको, तो वो आग नहीं लगेगी। और कोई जो है ना कॉकरोच वगैरह कीड़े से प्रूफ होते हैं, और वो किसी एक चीज से, दो चीज से प्रूफ होते हैं। परंतु हमारे जो हेलीकॉप्टर्स होंगे, हमारे जो जहाज होंगे, वो फुल प्रूफ। बाढ़ में जाओ,
भूकंप में जाओ, तूफान में जाओ, उस पर असर नहीं। कभी मशीन आदि खराब ही नहीं होगी, ऐसी बनाई हुई होगी। खराब हो ना सके, ये नहीं कि उड़ते उड़ते खराब हो गया जी, गया सारा परिवार गया, नहीं। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में व घूमने फिरने पहुंच जाते हैं। घर में बैठे 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएंगे, स्कूल में या घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे काम होंगे। जो राजा के पास सुविधाएं होंगी, प्रजा के पास और काम होंगे। दास दासियों नौकर चाकर के पास और काम होंगे। वहां सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये भी माया का अंतिम पांव है, ये भी माया का अंतिम पांव है। लड़ाई में देख कितनी मरते, लड़ाई में देखो कितने मरते। लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़े कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्वयं का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव बाबा की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वे बाप है ना। ये भी सिखलाते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सिखलाते रहते हैं। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम, ब्रह्मा बाबा को पूछने की जरूरत नहीं रहती, तुम पूछते हो। ये तो सुनते ही हैं, बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। और ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, क्यों नहीं सिखलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। सवारी करते हैं तो मुझे खाना क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, ये मानव घोड़ा है। ह्यूमन मानव अश्व घोड़ा है, अंग्रेजी हिंदी बाबा मिक्स कर देते हैं। शिव बाबा का रथ हूँ, ये ख्याल करने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे
कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, उनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनका भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्म इंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय पूरा पूरा मर जीवा बनना है। पूरा पूरा क्या बनना है? मर जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। बाबा की श्रीमत पर चलते हुए अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाएगा। इस अभ्यास से देह का भान टूटता जाएगा। वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी, निक्रोधी माना क्रोध न करने वाले बनने वाले निर्माण चित्त। जरा भी, निर्माण माना नया जब लगता है तो अहंकार नहीं, एकदम निरअहंकारी चित्त वाला। चित्त किसको याद है? निर्माण चित्त भाव। चित्त किसको याद है? सब कुछ उसमें रहता है। हाँ जी, सब कुछ उसमें रहता है, जो जैसा करने चलते हैं। चित्त का मतलब है अपने अंदर उसका दृश्य बनाना, रूप बनाना, आकृति बनाना, याद रखने के लिए इंटैक्ट है। ये याद रखना है, ये प्राप्त करना है। जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, उसको हम अपनी बुद्धि में रखते हैं, याद करते हैं। उसे कहा जाता है चित्त। आज तक हम मन, बुद्धि, संस्कार तीन मानते थे कि तीन जो है सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो अब बाबा ने बताया चित्त भी चौथी सूक्ष्म शक्ति है और वृत्ति पांचवी सूक्ष्म शक्ति है और दिल भी 6 हो गए हैं। एक है दिल सूक्ष्म शक्ति, जिसे कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार एक मत, उसे कहा जाता है दिल। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, इन तीनों से हम जो कुछ सोचते हैं वो हम अपने चित्त में, उसको बुद्धि नहीं कहेंगे, उसको चित्त कहेंगे, उसे चित्त में धारण कर लेते हैं। और वृत्ति है जो हमारे चित्त में धारण है, और चित्त में धारण होता है, संस्कार भी मिलते हैं उसके अंदर। बुद्धि जो संस्कार बनाती है, उन सारे संस्कारों से मिलकर जो बनता है वो है चित्त।
और फिर वो अभिव्यक्त होता है, उस समय उसे कहते हैं वृत्ति। जब वो अभिव्यक्त होता है, आउटपुट होता है, आउटलेट होता है, तब उसे कहते हैं वृत्ति। और वो हमारी आंखों से अभिव्यक्त होता है, मुख से अभिव्यक्त होता है, चेहरे के हाव भाव से अभिव्यक्त होता है, हमारे कर्मों से अभिव्यक्त होता है। तो जब वो अभिव्यक्ति में आता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति अभिव्यक्त होती है आंखों से, हाँ जी, तो उसे कहते हैं दृष्टि। बोल से होती है तो बोल, कर्म से होती है तो कर्म। तो तीन तरीके हैं वृत्ति को अभिव्यक्त होने, और इस अभिव्यक्ति को वृत्ति कहा जाता है। चाहे वो दृष्टि में हो, चाहे वो बोल में हो, चाहे वो कर्म में, ये वृत्ति कहलाती है। और वृत्ति से फिर हमारा वायुमंडल बनता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये ऐसे ही करेगा, ये ऐसे ही खाएगा, ये ऐसे ही उठेगा, ये ऐसे ही जाएगा, ये इस काम को ऐसे ही करता है, ये निरहंकारी है, ये अहंकार वाला है, ये क्रोधी है, ये निक्रोधी है। मतलब ये जो है ना वातावरण है, ये जब दूसरों के पास प्रभाव पड़ता है, वो हमारे प्रति जो सोचते हैं वो हमारा वातावरण है, वो हमारा वातावरण है। और फिर वातावरण का उनके ऊपर असर पड़ता है। हम अच्छा करते हैं तो वो भी अच्छा करना सीख जाते हैं, हम गलत करते हैं तो वो भी गलत करना सीख जाते हैं। हमारे वातावरण का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, चित्त क्या है? ऐसा है ना, स्वभाव अभिव्यक्ति में आएगा, है नहीं? किसका कनेक्शन है? भाई जी बड़ा अच्छी तरह से आपको स्पष्ट किया। चित्त है जो कुछ हमने अपने जीवन में धारण किया, उस सारे का मिल करके जो रूप हमारे अंदर है जब तक, वो है चित्त। और जो हमारे अंदर बाहर आता है उसे कहते हैं वृत्ति। जब तक हमारे अंदर है वो चित्त है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। जब वो अभिव्यक्ति में आएगा तो वो वृत्ति कहलाएगी। इसलिए चित्त वृत्ति कहते हैं। चित्त वृत्ति का मतलब है मेरे अंदर, मेरे बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा है, मैं उस 1 लाख रुपए को जब खर्च करता हूँ तो वृत्ति होती है। जब तक मेरे बैंक में है तो वो चित्त है। नहीं, जरा स्पष्ट नहीं हुआ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, जब तक वो मर्ज है तब तक वो चित्त है, जब वो इमर्ज हो गया तो वृत्ति है। हमारे अंदर सारे संस्कार मर्ज हैं, हमने कब कब क्या क्या करना है, हमारा पार्ट हमारे अंदर मर्ज है। जैसे टाइम आता है वो इमर्ज हो जाते हैं, तो इमर्ज होने को वृत्ति कहते हैं। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के 2 कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा जब कोई हमारी गिलानी करता है, हमारी बेइज्जती करता है, तो हमें क्रोध आता है। ये 2 बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त, एक ऐसी परिस्थिति में जिसका चित्त निर्माण होगा, निरअहंकारी होगा, के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। क्योंकि हमारा चित्त ऐसा बना हुआ है तो हमारी अभिव्यक्ति वृत्ति जो होगी वो सबको क्या देने वाली होगी कि कोई हमारा कितना भी बुरा करे हम उसका भला करेंगे। तो हमारी वृत्ति बन जाएगी, चित्त होगा, पहले निर्माण चित्त बनेंगे, फिर हम क्या बनेंगे, वृत्ति में आएगा जब वो अभिव्यक्त होगा। अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले पर भी, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल,
जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो। लगन की अग्नि, हमें एक नशा चढ़ा हुआ हो, एक लगन लगी हुई हो, हमें बस और कुछ नहीं सोचना। जो बाबा कह रहा है हमने उसी को ही अपने जीवन में धारण करना। तो यह लगन की अग्नि, बाबा से प्यार की आग जग लगी हुई है। तो योग की को ज्वाला रूप बनाओ। हमारा योग जो है वो ज्वाला रूप हो जाएगा। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म। जो भी मेरे अंदर आसुरी संस्कार, आदतें बनी हुई हैं, आसुरी स्वभाव बना हुआ है, उसको खत्म। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी असुर कोई व्यक्ति नहीं। किसी आत्मा को हम असुर नहीं कहेंगे। नोट करने वाली बात है ये, आज वह और अच्छी तरह क्लियर हो रहा है। किसी भी आत्मा को हम असुर नहीं कहेंगे। असुर कोई व्यक्ति नहीं। आज तक हम ये असुर है, हम उनको कह देते थे। हम ये कह सकते हैं वो असुर आत्मा है। ये असुर शॉर्ट वर्ड प्रयोग होने लग गया, परंतु आज हमें बाबा ने स्पष्ट कर दिया, असुर कोई व्यक्ति नहीं, कोई आत्मा नहीं। आत्मा में आसुरी गुण आ गए हैं। ठीक है कि नहीं? आत्मा को तो मार नहीं सकते, तो मारना किसको है? मारना किसको है? आत्मा को मारना है या? हाँ जी, समझ में आया कुछ? हमें उन आसुरी संस्कारों को संहार करना है। असुर हैं वो जो हमारे अंदर आकर हमें गलत करवा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? असुर ना आत्मा को कहेंगे, असुर ना व्यक्ति को कहेंगे। व्यक्ति माना शरीर, जीव आत्मा। लेकिन यादगार में आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये सभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है कि आप हमारे अंदर जो आसुरी व्यवहार है, आसुरी गुण हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनको नष्ट करना होता है। ये अभी आपकी ज्वाला रूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कल योगी संसार जल कर भस्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।